दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम समाचार पत्रों से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं जो आपके शिक्षा जगत से संबंधित है, उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। राजकीय विद्यालयों में होगी 7,471 शिक्षकों की भर्ती। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज चुका है लोक सेवा आयोग को अध्याचन। ज़्यादातर विषयों में सुलझ गया है अर्हता का विवाद, कुछ में कार्रवाई जारी। देखिए, ये जो भर्ती आनी है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, शैक्षिक अर्हता को लेकर के कुछ विवाद था जिसको सुलझाने के लिए टाइम मांगा गया था और ये विवाद सुलझ चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों के लिए ये खुश करने वाली खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। 7,441 पद हैं कुल, जिसमें प्रवक्ता संवर्ग में 2,215, सहायक अध्यापक LT संवर्ग में 5,256 पद हैं। ये महिला और पुरुष दोनों श्रेणी के हैं। इनमें कुछ विषयों में अर्हता का विवाद, जिसमें से अधिकांश हल किए जा चुके हैं। शेष विषयों में कार्रवाई जारी है। प्रदेश में पुरुष एवं महिला दोनों संवर्गों को मिलाकर के प्रदेश भर में सहायक अध्यापक लगभग 19,300 पद स्वीकृत हैं। ये LT ग्रेड की बात करी जा रही है, जिसमें 12,294 कार्यरत हैं। रिक्त पदों की संख्या 7,006 है। उप शिक्षा निदेशक MP सिंह के मुताबिक रिक्त पदों के सापेक्ष 5,256 पद के लिए अध्याचन जिलों से प्राप्त हुआ है। इसी तरह प्रवक्ता के 9,463 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 4,134 पदों पर प्रवक्ता नियुक्त हैं। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में 5,129 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता संवर्ग में 2,200 पदों पर अध्याचन निदेशालय को प्राप्त हुआ है। भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अध्याचित पदों को लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इसमें अर्हता को लेकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक्ट 1993 और NCT एक्ट 2001 में थोड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा एक्ट के अनुसार LT वर्ग में हिंदी विषय के साथ स्नातक में हिंदी और इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय होना चाहिए, जबकि NCT एक्ट के मुताबिक स्नातक में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। तो ये जो विवाद थे इसको सुलझा दिया गया है और कुछ कार्यवाही चल रही है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो लिपिकों की भर्ती होनी है, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में मांगे गए लिपिकों की भर्ती के प्रस्ताव, आज से शुरू होगी प्रक्रिया। PT में 50% अंक जरूरी होगा, ये शर्त रखी गई है। जो आपका PET एग्ज़ाम है उसमें 50% अंक की अनिवार्यता कर दी गई है। इसमें कहा जा रहा है कि 16 जनवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त कनिष्ठ लिपिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रबंधकों से रिक्त पदों का प्रस्ताव DIOS को 24 सितंबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित PET में कम से कम 50% अंक प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के तहत संस्था द्वारा 24 सितंबर तक प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण कर DIOS से निदेशालय भेजेंगे। इसके बाद निदेशालय में परीक्षण के बाद जिला विद्यालय निरीक्षकों को पद भरे जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए जारी विज्ञापन में आवेदन के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। साथ ही विज्ञापन में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपलब्ध ईमेल भी शामिल होगा। पद विज्ञापन व आवेदन के बाद भर्ती की अन्य प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया नए साल तक यानी 16 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के शिक्षणेतर पदों पर ऑफलाइन ही भर्ती की जाएगी। शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न कराए जाने के प्रस्ताव को तकनीकी दिक्कतें बताते हुए नामंजूर कर दिया गया। ये कौन सी बात है कि टेक्निकल इशू बता करके आप कोई भर्ती को ही ऑफलाइन कर दें। अब इसमें भी कहीं ना कहीं झोलमेल लग रहा है, क्या होता है देखते हैं। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 16 जनवरी 2023 का समय दिया गया है। पूर्व में यह प्रक्रिया 16 दिसंबर तक पूरी की जानी थी। विशेष सचिव MP सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शासन से ऑफलाइन भर्ती का अनुमोदन मिला है।
यानी अगर ये प्रक्रिया 16 जनवरी तक पूरी हो जाएगी तो नए साल में मिलेंगे एडेड माध्यमिक कॉलेजों को लिपिक। यहाँ पर सारणी जारी कर दी गई है। प्रबंधक की ओर से डीआईओएस को प्रस्ताव जाएगा 24 सितंबर, शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव जाएगा 26 सितंबर। शिक्षा निदेशक प्रस्ताव पर अनुमति देंगे। ऐसा मतलब पढ़ कर के हंसी आने लगती कि इतना लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इसको इंटरनली रखिए आप लोग, ये ओपन क्यों रखते हैं? ये सब मीडिया को बताने की क्या आवश्यकता है? जो चीज़ें मीडिया को बतानी है वो बताई नहीं जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रस्ताव है। विज्ञापन निकालने की अनुमति देंगे 3 अक्टूबर को ये। फिर 6 अक्टूबर को क्या होगा? नियुक्ति प्राधिकारी व प्रबंध तंत्र की ओर से विज्ञापन होगा। आवेदक प्रबंध तंत्र को भेज सकेंगे 27 अक्टूबर। तो ये लंबी प्रक्रिया है। साक्षात्कार भी इसमें होगा 4 से 10 दिसंबर, इसमें इंटरव्यू भी होगा। यहाँ पर आप भर्ती की संशोधित समय सारणी को देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। यहाँ पर जो 2018 में प्रवक्ता की भर्ती हुई थी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की द्वितीय सूची में चयनित अभ्यर्थियों को प्रवक्ता 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। यानी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको भी नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, तो अब ये नियुक्ति मिलेगी ऐसा कहा जा रहा है। इनकी संख्या 70 के आसपास है। यहाँ पर इस बात को दिखाया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि जल्द। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो सकती है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर को 2002 पदों पर भर्ती जुलाई में पूरी कर ली थी। 981 पदों पर भर्ती परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें 60 अंक सामान्य ज्ञान के, 140 अंक विषय के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न और विषय के 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 अंक का साक्षात्कार भी होगी। तो अभी इसकी डेट नहीं आई है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी। इसके अलावा हम बात करेंगे जो टीटी का आपका अंकपत्र और सर्टिफिकेट मिलना है, इसको लेकर के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने के विवाद के बीच यूपी टेट 2021 का परिणाम घोषित होने के 5 महीने बाद परीक्षा में सफल डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र छप करके आ चुके हैं। सितंबर अंत तक डाइट को वितरण करने के लिए भेजे जाएंगे। सूत्रों के अनुसार डाइट प्राचार्यों को निर्देश दिया जा रहा है कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक बीएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र न दिया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को आधार बताते हुए बीएड वालों को प्राथमिक स्तर की टीटी का प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के लिए प्रतीक मिश्र समेत अन्य कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जो विचाराधीन है। एनसीटी और राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब लगाया जा चुका है। शिक्षक भर्ती के लिए टीटी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, इसलिए डीएड प्रशिक्षु नहीं चाहते कि प्रमाण पत्र बीएड अभ्यर्थियों को वितरित किए जाएं। एनसीटी ने 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी कर बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। लेकिन अभी क्या है, ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो जब ये फाइनल हो जाएगा तब बीएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।